ठीक है, कल कार्बन एटम के बारे में जानकारी ली थी। हाइब्रिडाइजेशन की क्या डेफिनेशन होती है पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ बॉन्ड, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके बिना कोवलेंट बॉन्ड बन नहीं सकता, ऐसा वेलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना था। टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब आपको पता है और एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वही एसपीडीएफ, एसोफेरिकल होता है, पी डबल जैसा, डी डबल डबल, और एफ जो है वो लीफ जैसा, तीन तीन डबल, ठीक है ना। कौन कौन देख रहा है, आई डोंट नो, आई होप कोई नहीं, जो नहीं भी है बाद में रिकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन की पहले बात करेंगे, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन की पहले बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसके लिए सबसे पहले हमें कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो ये मैं लिखता हूं। एक काम करते हैं, पहले हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की डेफिनेशन भी लिख ही देते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ध्यान से देखना। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक एक करके सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से जुड़े रहो बस। हेड ऑन ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स, ठीक है। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है साइड वे ओवरलैपिंग से। अब आपको पता है साइड वे ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल नहीं कर सकता, ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, सारे ऑर्बिटल्स का सीन देख लेते हैं। पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, उसके बाद मैं आऊंगा सिग्मा पाई बॉन्ड पे, ठीक है ना। आओ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेंगे फिलहाल। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप्स, एकदम केमिकल बॉन्डिंग का काम है, पर मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपको मैं चाहता हूं थोड़ा सा मुझे ध्यान से सुनो, जो जो भी मुझे देख रहा है, आई डोंट नो कौन कौन है यहाँ पे, एक लोग है पता नहीं कौन है, ठीक है ना। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सिंपल सी बात है, हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ग्राउंड स्टेट, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हम ग्राउंड स्टेट।
क्या होती है कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन? सर कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 6 C6 यही होती है 1s2 2s2 2p2, है ना? सही बात है सर, ग्राउंड स्टेट यही होती है। इसको सर एरो बॉक्स फॉर्म में बना दो। ये सबसे पहले न्यूक्लियस में 1s आता है, 1s का डब्बा, उसके बाद ये आता है 2s, उसके बाद आता है ये 2p। ठीक है ना? देखो ध्यान से, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2। 2s में कितने? 2। 2p पे कितने? 2। ठीक है ना? ये होती है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की कैसे लिखोगे? ये फिर से है 1s, या 2s, यह है 2p। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? 2s का एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है 2p में। एक्साइटेड स्टेट इसी को कहते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिटेल में पढ़ते हैं एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। इतनी बात पहले देख लो अगर क्लियर है तो, जो भी मुझे देख रहा है, ठीक है ना? ये है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, नीचे वाली है एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, ओके, देखो इसको ध्यान से। ठीक है जी, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो देखने वाली चीज है। 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन है जो कार्बन शो करता है, ध्यान से देखना। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगले पेज पे लेता हूं इसको। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? एक बार फिर से लिख दो। 1s नहीं लिख रहा क्योंकि आप जानते हो एटम के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करते। बॉन्ड में पार्टिसिपेशन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन करता है, अंदर वाला नहीं करता। सही बात है ना? ये है 2s, ये है 2p। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सर, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में है। ठीक है ना जी? ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन पे आता हूं। कार्बन 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली शो करता है। कौन सी सर? एक होती है sp3, ठीक है ना? एक होती है sp3, एक होती है sp2। अलग अलग करके लेता हूं इन्हें, ध्यान से देखना। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर है ना? ये क्या लिखा मैंने? एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ध्यान से देखो, अब आगे चलता हूं। ठीक है, sp3 सबसे पहले मैं बात करूंगा sp3 की। sp3 में क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 में क्या होता है? एक s और 3p आपस में कर जाते हैं मिक्सिंग, घुल मिल जाते हैं। ठीक है ना? इन टोटल 4 डब्बे मिक्स किए, 4 ऑर्बिटल मिक्स किए। ठीक है ना? एक s और 3p आपस में मिक्स कर जाएंगे, एक s और 3p आपस में मिक्स कर जाएंगे। मिक्स करके क्या देंगे हमें? मिक्स करके ये हमें 4 डब्बे देंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है ना भाई? पहले ये s था, ये 3p के थे, अब ये चारों के क्या है? sp3। ना ये s है ना ये p है, बराबर का करैक्टर है।
इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब कार्बन का एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करके हमें sp3 ऑर्बिटल देते हैं। ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन है नीचे भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन थे, नीचे भी 4 होंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है। sp2 में क्या होता है? sp2 में क्या होता है, एक s और 2p मिक्स करते हैं, एक s और 2p मिक्स कर जाते हैं, इसको कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। एक s और 2p मिक्स कर जाते हैं और बन जाते हैं 3 डब्बे। एक s और 2p मिक्स किए, इन टोटल 3 डब्बे मिक्स किए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तीनों के तीनों sp2। ठीक है सर, अब एक डब्बे का क्या करें? मैं कहता हूं कुछ ना करो, बैठा साइड में, ठीक है ना जी। ये p है, इसने नहीं हाइब्रिडाइजेशन करी, इसमें इलेक्ट्रॉन लगा दो। अब 1 2 3 4, ये होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लो ध्यान से, उसके बाद सिग्मा पाई की बात हम करेंगे, ठीक है ना। और sp में क्या होगा, एक s और एक p मिक्स करेगा, है ना। एक s और एक p मिक्स करेगा, 2 डब्बे बनेंगे, दोनों के दोनों sp होंगे, ठीक है। sp, ठीक है, 2 डब्बे बनेंगे, दोनों के दोनों होंगे sp, ठीक है। और सर इन दोनों का क्या? मैं कुछ नहीं, बचे साइड में। एक p, एक px होता है, एक py होता है। x तो चलो नहीं, py pz, है ना। और इलेक्ट्रॉन कितने सर? 2 यहां पे, 2 यहां पे। इतनी बात समझ लगी ना, हाइब्रिडाइजेशन, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, अब बात आती है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा कब? ये तब होती है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 तब होती है जब वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड करता है तब उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। मतलब कार्बन को अगर सिंगल बॉन्ड बनाने, चारों बॉन्ड बना रहे, सिंगल बनाने हैं, तो उसको अपने ऑर्बिटल्स को sp3 मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड करता है, डबल बॉन्डेड कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और अगर कार्बन हमारा ट्रिपल बॉन्ड करता है, यहां एक टाइम पे 2 डबल बॉन्ड करता है, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, ठीक है ना। देखो इस तरह से, अगर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, चारों सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अगर हमारे कार्बन ने डबल बॉन्ड किया है, ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है, इसने डबल बॉन्ड किया, sp2। अगर हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड करता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp sp, ठीक है ना, sp होती है। यह एक कार्बन 2 डबल बॉन्ड ऐसे करता है तो भी sp होता है, ठीक है। ओके, इतना आई होप जो भी सुन रहा है समझ आ चुका है। तो हम आगे चल लेते हैं। अब इसी चीज को मैं ऑर्बिटल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। वो कैसे सर? ध्यान से देखो, ये तो भी मैंने सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, अब मैं इनको ऑर्बिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब शेप्स की फॉर्म में अब मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगा। अभी हमने डब्बे बनाए थे ना, अब हम शेप बनाएंगे। पहले पहले क्या होता है, sp3 की बात करूं, कार्बन के पास 2s होता है, एक्साइटेड स्टेट, ऐसे गोला होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन 2s में। उसके बाद क्या होता है, एक px होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक py होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और एक pz होता है z एक्सिस पे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन।
यही है, ध्यान से देखना, ये चीज और ये चीज सेम है, फर्क कहां पर है? फर्क है वो एरोबॉक्स फॉर्म थी, ये मैंने ऑर्बिटल की शेप बना दी है ना। ये वाली चीज और जो पहले लिखा था सेम है, बस वो एरोबॉक्स फॉर्म थी और ये मैंने ऑर्बिटल की शेप बना दी है। एस की शेप स्फेरिकल होती है, पी की शेप डंबल जैसी होती है ना। अब क्या करना है, अब कराते थे हम इनमें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब सबको मिक्सिंग करा दो, एक एस और 3p मिक्स करा दो सर। चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, चारों के चारों sp3 होंगे। यहां पे लिख देते हैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स will form at एंगल, उनमें एंगल कितना होगा वो भी लिखना है, 109 अप्रोक्सीमेटली, है ना, डिग्री 28 मिनट्स वो भी होता है, ठीक है जी। ओके, चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, चारों के चारों sp3 160 डिग्री के एंगल पे। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है, आई होप ये बात आपको पता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है जब एक एस और एक पी मिक्स करता है, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इस तरह से 1 2 3 और एक और आएगा, एडजस्ट कर लिया, ठीक है ना। चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, इस तरह। ओके, ये तो बात हो गई sp3 की। sp2 में क्या होगा ध्यान से देख लेना, ठीक है। ओके, sp2 में अब हमें पता है px py और pz। ध्यान से देखना जी, ध्यान से देखना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन था एक्साइटेड स्टेट, बढ़िया। इसके बाद क्या हुआ था सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करानी है, यानी एक s और 2p मिक्स करेंगे, एक एस और 2p मिक्स करेंगे, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे सर? 3 बनेंगे, तीनों के तीनों क्या होंगे सर? sp2 होंगे, ठीक है ना। 3 बनेंगे, तीनों के तीनों sp2 होंगे, 120 डिग्री के एंगल पे आएंगे और एक प्लेन में होंगे, ठीक है ना। ये बात मैं यहां लिख देता हूं, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स will form at angle 120 डिग्री, ठीक है ना, and will be planar, प्लेनर मतलब या तो एक्स वाई प्लेन में होंगे, तीनों के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्लेन के बाहर कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। या तो एक्स वाई प्लेन में होंगे या तो वाई जेड प्लेन में होंगे, इस तरह से एक ही प्लेन में आएंगे, ठीक है। देखो इस तरह से, एक ये है, ठीक है, एक मान लो ये है, और एक, अरे गलत हो गया थोड़ा, और एक ये है, एक सेकंड यार, एक, ठीक है ना, दो, तीन, ठीक है जी। ये एक ही प्लेन में आएंगे तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है जी, एक ही प्लेन में आएंगे। अब ये तीनों के तीनों क्या है? sp2,
सर ये कहां पे गया, जिसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं करी ये कहां पे गया, ठीक है ना। मैं बोलता हूं ये कहीं नहीं गया, इसको थोड़ा सा बढ़िया कर देंगे, अच्छा नहीं बन रहा है, आई डोंट नो व्हाई, आगे तो मैं बना लेता था यार। बेटर, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है जी, इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। आप बोलोगे सर ये जो एक बचा था ये कहां गया, मैं कहा कहीं नहीं गया, ये इसके प्रिपेंडिकुलर पड़ा होता है, ठीक है ना। ये एक प्लेन में, ये जो ऑर्बिटल है इन तीनों के प्रिपेंडिकुलर पड़ा होता है, ठीक है ना जी, प्रिपेंडिकुलर। अगर ये एक्स वाई प्लेन में तो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये प्रिपेंडिकुलर पड़ा होगा, ठीक है। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो। ये आएगा वो वाला ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की, ठीक है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है जी। जैसे ये देखो, ये तीन ऑर्बिटल इस तरह से प्लेन में थे, पंखा इस तरह से पंखा था, जो अनहाइब्रिड है वो इसके प्रिपेंडिकुलर आएगा इस तरह से, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। ये तीन पड़े हुए थे ऐसे, जो अनहाइब्रिड है वो प्रिपेंडिकुलर आएगा इस तरह से, ठीक है। ओके ठीक है जी, ये तीनों के तीनों हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 sp2 sp2, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, अकेला p बचा है, ठीक है ना। ठीक है, लिख लो इसको, ठीक है, जो भी देख रहा है भाई लिख ले। और आखिर में आता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। वो क्या होती है देख लेते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp में क्या होता है सर, एक s और एक p ही मिक्स करता है, वो दोनों मिक्स नहीं करते, है ना। sp में क्या होता है, एक s और एक p मिक्स करता है, बाकी दोनों मिक्सिंग नहीं दिखाते हैं। एक s और एक p मिक्स करता है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे सर, दो। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी सर, दोनों के दोनों sp2, कितने डिग्री एंगल सर, 180 एंगल भी याद रखना, ठीक है ना। 2sp orbitals will form at angle 180 डिग्री, है ना। दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे कितने डिग्री पे सर, 180 पे, इस तरह से। ये एक हाइब्रिड, ये दूसरा हाइब्रिड। सर ये दोनों कहां पे गए, ये दोनों कहां पे, मैं बोलता हूं ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है कहीं नहीं गए, इन दोनों के प्रिपेंडिकुलर ही है। ये एक, ये दो, ठीक है जी। जैसे मान लो ये 180 डिग्री पे हाइब्रिड है, एक ऐसे आएगा अनहाइब्रिड, एक सामने को आएगा अनहाइब्रिड, ठीक है ना। और ये लीनियर होंगे, ठीक है जी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं, ठीक है जी। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो समझ गए सर, ठीक है ना। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। सर अब सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है, जरा वो भी बता दे। हाइब्रिडाइजेशन आई होप आपको क्लियर है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पहले मैंने आपको एरोबॉक्स फॉर्म बताई, फिर मैं उस फॉर्म को डायग्रामेटिक ले गया, ठीक है ना भाई, डायग्रामेटिक ले गया मैं, ध्यान से देखना आप। ओके, सिंगल बॉन्ड कार्बन क्या होता है सर, sp3। ओके, एग्जांपल मैं लूं CH4, ठीक है जी। CH4 ऐसा होता है,
ठीक है ना जी सर, CH4 ऐसा होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? सर कार्बन है हमारा sp3। क्यों सर? क्योंकि 4 बॉन्ड बने हैं, चारों सिंगल है। ठीक है ना भाई, 4 बॉन्ड बने हैं, चारों सिंगल है, sp3 है। अब ध्यान से देखना सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से देखना सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। अगर कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके ऑर्बिटल्स कैसे दिखेंगे? सर ऐसे, 4 ऑर्बिटल, ठीक है, 4 ऑर्बिटल कार्बन के, चारों 109 के एंगल पे। ठीक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भी है ना, सारे के सारे sp3 हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है सर, इसके बाद क्या? अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल लेकर आता है ओवरलैपिंग करने के लिए? ठीक है ना, बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल करनी पड़ती है। हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल लेकर आता है जी ओवरलैपिंग करने के लिए? सोचो और जवाब दो। हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल लेकर आता है ओवरलैपिंग करने के लिए? s ऑर्बिटल सर, 1s1, सही बात है ना, s ऑर्बिटल लेकर आता है। ये कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स, ये आए 4 हाइड्रोजन्स, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन s ऑर्बिटल बोला, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के वैलेंस में। देखना ध्यान से, ये आए 4 हाइड्रोजन्स। ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन आएंगे, ये करेंगे ओवरलैपिंग। देखो इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल और कार्बन का ऑर्बिटल आपस में ऐसे ओवरलैप करेगा, हेड ऑन ओवरलैप करेगा, ये हेड होता है ऑर्बिटल का। ठीक है ना, सर टकराया भाई, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा और बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, ये बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना जी, समझ आया जी कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक चीज का ऑर्बिटल दूसरे चीज के ऑर्बिटल से। ये चेक करो कौन सा बॉन्ड बनेगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग सर सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बनेगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग सर सिग्मा बॉन्ड। और ये कौन सा बनेगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग सर सिग्मा बॉन्ड। क्या आप समझ पाए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? ठीक है ना। और एक बात मैं आपको बता दूं, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड जो भी होता है हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। ओके ठीक है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। ठीक है, और ऑर्बिटल शो करके भी मैंने बता दिया है आपको। देखो अगला मॉलिक्यूल ध्यान से देखना। ठीक है, CH3 CH3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? क्या तुम मुझे बता दोगे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? सर कार्बन जब सिंगल बॉन्ड करता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। समझ में आ रही ना इतनी बात? जब कार्बन सिंगल बॉन्ड करेगा, चारों सिंगल बॉन्ड करेगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती है sp3। ठीक है, अब आप सर इसके ऑर्बिटल ओवरलैप कराकर दिखाओ जरा। मैं कहा भी करा देते हैं। इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है सर? sp3। ये रहा एक s, ये दूसरा, ठीक है, ये रहा तीसरा, और ये रहा फोर्थ। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, ये रही पहले कार्बन की कहानी। दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन में रख रहा है? वो भी sp3। उस पे भी इस तरह के ऑर्बिटल्स होंगे,
है ना, इस पे भी ऑर्बिटल्स होंगे इस तरह के, 1 2 3 4, ठीक है ना, इस पे भी 4, ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स इस वाले के, ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स इस तरह के, सब में सर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल लेकर आता है ओवरलैपिंग के लिए? सर s ऑर्बिटल। ये हाइड्रोजन का s, हाइड्रोजन के s में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब क्या होगा सर? ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बना सर? हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बना सर? हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बना सर? हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा। ठीक है जी, कौन सा सर? सिग्मा। अरे करा दें क्या? कौन सा सर? हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा। सिग्मा, ये हो गए कार्बन हाइड्रोजन के सारे सिग्मा बॉन्ड्स। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये वाला भी सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा। एंड में क्या होगा सर? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी ओवरलैपिंग कर जाएंगे, ये भी बन गया एक सिग्मा। बताओ बात समझ में आई? ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाता है जी? कार्बन। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, हेड ऑन, अरे 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 पैर बच गया यार। आई होप इट्स ओके। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इसको बोलते हैं सिग्मा sp3 इस कार्बन का sp3 और इस कार्बन का sp3 ओवरलैप किया, इसको बोलेंगे सिग्मा sp3 इसको बोलते हैं सभी को सिग्मा sp3s। कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s, ठीक है ना, इसको बोला जाता है सिग्मा sp3s। ठीक है, आई होप इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, लाओ एक पाई बॉन्ड भी देख लेते हैं क्या होता है। पाई बॉन्ड, इथेन मॉलिक्यूल CH2, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। खैर देखना ध्यान से क्या होता है पाई बॉन्ड और कैसे बनता है पाई बॉन्ड। सबसे पहले मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो सर। sp2 डबल बॉन्ड किया सर sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो सर sp2। ठीक है जी, दोनों sp2 हैं, तो इस पे ऑर्बिटल्स कौन से होंगे सर? sp2 पे हमें पता है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। कौन से सर? तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिड होते हैं और 120 के एंगल पे होते हैं। मैं कहा ठीक है, अपन बोला ठीक है। ये थोड़ा सा अगर मैं ढंग से बना पाऊं ना तो अच्छा हो जाएगा। आराम से अर्शद, आराम से, तू कर सकता है। ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है ना भाई, 3 है, तीनों के तीनों 120 डिग्री पे हैं, तीनों के तीनों प्लेनर हैं। ठीक है जी, और एक और बचा है, भूलना नहीं है, एक अनहाइब्रिड है जो 180 डिग्री पे पड़ा है।
ठीक है जी, क्या रायता बना दिया यार। ओके, ध्यान से देखो, इट्स ओके, आई कैन डू इट। अब ये सही बना है, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया sp, और एक जो अनहाइब्रिड है वो इसके पैरेलल आएगा ऐसे। ठीक है जी, ये एक कार्बन की कहानी, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। दूसरे कार्बन की कहानी, उसमें भी सेम। अरे फ्लिप नहीं होता क्या, हो जाता है, यस, उसमें भी सेम चीजें हैं, है ना। देखो ध्यान से देखना, ये तो हो गई दोनों कार्बन्स की कहानी, ठीक है जी, ये तो हो गई दोनों कार्बन्स की कहानी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड बना सर, सिग्मा सिग्मा sp2s, सिग्मा sp2s, ये कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा sp2s। थोड़ा सा डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मुझे डीपीपीस भी बनानी है, ठीक है। ये कौन सा है सर, ये भी सिग्मा sp2s। ये पता ना क्या है, हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेकर आ रहा है ओवरलैपिंग करने है, ठीक है ना। और ये कौन सा है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे चार, सिग्मा sp2s, कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का s, ठीक है ना, सिग्मा sp2s। ये भी सिग्मा sp2s, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड तो डन हो गए, ओके। ये कौन सा बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बना सर, ये सिग्मा बना है, कौन सा, सिग्मा sp2 sp2, ठीक हो गया। ये बना सिग्मा sp2 sp2। अब पाए कहां है सर, पाए बॉन्ड कहां है, पाए बॉन्ड कैसे बनता है, देखो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है भाई, सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है जब एक का हेड सर दूसरे के सर से टकराता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। पाए कैसे बनता है, पाए बनता है ऐसे, जब कोई इस तरह से ओवरलैपिंग करता है, हेड नहीं साइड से, ठीक है ना। देखो ये सिग्मा है के पाए है सर, ये है सिग्मा। अगर मान लो ऐसे ओवरलैपिंग करा देता हूं, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा सर, ये बनेगा सिग्मा, ये बनेगा सिग्मा। पाए कैसे बनेगा, ये अगर आप साइड से ओवरलैपिंग कराते हो तो इसको कहते हैं पाए, है ना। जब दो ऑर्बिटल्स ऐसे पास आते हैं तो इसको बोलते हैं पाए, ठीक है जी। ये वाला होगा पाए, जो बॉन्ड बनेगा होगा पाए। पाए बॉन्ड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई बॉन्ड को, ठीक है ना, ओके। अब होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है। क्या ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं, क्या ये दोनों पाई बॉन्ड बना सकते हैं साइडवे ओवरलैपिंग से, बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। ये दोनों पाई बॉन्ड बना सकते हैं,
पाई बॉन्ड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। पहले दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना, फिर जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचे थे दोनों कार्बन पे एक एक, उन्होंने साइड वे ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाया है। साइड वे ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उन्हें पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको कहेंगे पाई sp2 बस एक बात ध्यान में रखनी है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए। क्या मतलब, या तो दोनों ऐसे ओवरलैपिंग कर लें, या तो दोनों ऐसे ओवरलैपिंग कर लें, है ना भाई, या तो दोनों ऐसे ओवरलैपिंग कर लें, है ना। एक पी ऑर्बिटल यहां पे, दूसरा पी ऑर्बिटल यहां पे, ये दोनों ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। क्या है बात समझ में आई? ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो अभी तक मैंने आपको क्या बोला, जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। जो डबल बॉन्ड होता है वो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ठीक है ना भाई। पहला बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से ही बनता है, दूसरा बॉन्ड साइड ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है ना। ठीक है सर, आओ ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसकी क्या कहानी है, ध्यान से देखना। अच्छा पहले हाइब्रिडाइजेशन, सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है sp, मानते हैं सर हाइब्रिडाइजेशन है sp मैं पूछता हूं sp में किस तरह के ऑर्बिटल होते हैं? सर दो हाइब्रिड होते हैं sp और sp, सर दो अनहाइब्रिड होते हैं, उसके परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना भाई। ओके, दो हाइब्रिड होते हैं। पहले इस कार्बन की कहानी देखते हैं। ये एक, ये दूसरा, है ना। चेक कीजिए, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और दो अनहाइब्रिड भी होते हैं सर, दो अनहाइब्रिड भी होते हैं इसके परपेंडिकुलर, एक ऐसे दूसरा ऐसे, ठीक है ना। ये इस तरह से था हरे वाले, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है ना भाई। ओके, ये तो थी एक कार्बन की कहानी। दूसरे कार्बन की कहानी भी बनाएंगे, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखना ध्यान से, दोनों कार्बन पे सेम ही है, दोनों ही sp ना, दोनों कार्बन सेम ही है, ठीक है। सबसे पहले ये आया एक हाइड्रोजन, ये आ भैया एक हाइड्रोजन अपना s लेके जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा के पाया सर, सिग्मा sps, सिग्मा sps, ठीक है। मैं बोले ठीक है। ये वाला कौन सा इधर भी, सर सिग्मा sps, सिग्मा sps, ठीक है ना भाई। ओके, अब दो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड आया, कौन सा है सर, सिग्मा sp, सिग्मा sp, सिग्मा कैसे सर, हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना, सिग्मा sp, ठीक है। सिग्मा sps, सिग्मा sps, सिग्मा sp, पाए कहां है, एक तो ये पाए बॉन्ड बनेगा, है ना। एक तो ये पाई बॉन्ड बनेगा इसके और इसके बीच में, एक तो ये पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। एक बात का ध्यान रखना है, इसके और इसके बीच में पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, सेम एक्सिस पे होने चाहिए दोनों, सेम एक्सिस पे दोनों, इसके और इसके बीच में, और इसके और इसके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, सेम एक्सिस में होने चाहिए। ऑपोजिट एक्सिस पे पाई बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है ना। एक तो ये पाई बॉन्ड बनेगा साइड ओवरलैपिंग से,
और एक ये पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। ठीक है जी। तो ट्रिपल बॉन्ड में पहला सिग्मा बनता है, दो बॉन्ड पाए होते हैं। पहला सिग्मा बॉन्ड होता है, दो बॉन्ड पाए होते हैं, एक सिग्मा दो पाए। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। आओ फिर, ठीक है जी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है ना। अब मैं शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना भूल गया, आपको पता होना चाहिए था शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे, साइड में ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आओ लास्ट करते थोड़ा सा काम खतरनाक। इसके ऑर्बिटल शो करोगे क्या? अबे सर ये क्या बना दिया। इसके पहले आप मेरे को हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो, ठीक है ना। हर एक कार्बन की आप मेरे को सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन बता दो। सर ये वाला कौन सा है? सर sp3। ये वाला कौन सा है? सर sp2। ये वाला sp, ये वाला sp, है ना। हर एक कार्बन की सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन आ गई है। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको पता है, सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा दो पाई सिग्मा, ठीक है ना भाई। बट ये कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है ये भी सिग्मा ही है सारे, ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से, आओ एक एक की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता हूं मैं। इसके पास क्या सीन पानी है इस कार्बन के पास? सर चार बॉन्ड है, sp3 है, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल है, चारों के चारों sp3, ठीक है ना। चार ऑर्बिटल है सर, चारों के चारों sp3, ठीक है। मैं बोले sp3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने सर? एक एक, ठीक है। कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं सर इसके साथ बॉन्ड कर रहे हैं? सर तीन, तीनों के साथ इसका सिग्मा sp3s बनेगा, ठीक है। ऐसे, ठीक है। ये तो हो गई इस कार्बन की कहानी। ये sp2 है, क्या सीन पानी है? sp2 सर तीन हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड, ये तीन हाइब्रिड। बना पाऊंगा क्या? इतना बड़ा बना तो लिया मैंने, बना भी पाऊंगा क्या? देख लेते हैं भाई। वर्स्ट आई कैन से इज नो, है ना। पर हमने भी कभी गिव अप नहीं किया है। एक्चुअली ये क्लास की मैं बिल्कुल तैयारी नहीं करके आया था, वो तो मैं भी क्लास की नहीं करता। एक तितली बना दिए, यक। एक दो तीन, बेटर है ना। और एक अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई। ओके, ये काम करते हैं, इसको जोड़ते हैं ऐसे। मैं बोली ठीक है ना। ये वाले कार्बन का ये वाले कार्बन के साथ बन गया सिग्मा। सिग्मा कौन सा? सिग्मा sp3 sp2। ये वाला जो बॉन्ड है सिग्मा sp3 sp2 है, इसका sp3 और इसका sp2, सिग्मा sp3 sp2 है, ठीक है ना।
एक इसका मुझे हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड करना है, ठीक है, एक इसका हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड हो गया, सिग्मा sp2s। ठीक है जी। अब एक इसका मुझे सिग्मा बॉन्ड करना है अगले कार्बन के साथ, वो भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। है ना, ये इस वाले कार्बन तक आ गया मैं। ठीक है जी। ओके, एक पाए भी है। ठीक है जी। ओके, ये है, एक अलग ही कलर रखता हूं तो नंबरिंग माइंड में डाल दूंगा। ठीक है, यहां तक आ गए। अब मुझे अगले कार्बन जो sp वाला है उसके साथ चीजें जोड़नी है, देख लेते हैं। sp, व्हाट द हेल आई एम डूइंग। इसका बना हुआ ऑर्बिटल्स, एक ये, दूसरा ये। चलो इसके ऑर्बिटल अलग रंग से बना देते हैं भाई। बाय बाय हो जा तू। इसके बनाएंगे लाल रंग से, है ना, इस कार्बन के ऑर्बिटल बनाएंगे लाल रंग से भाई। ठीक है, ये हो गए 2 sp, और ये हो गए 2 अनहाइब्रिड जो इन पे होते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते। ठीक है। ओके ओके। सिमिलरली दूसरा भी। ठीक है, भाई साहब ये तो मेहनत का काम था। चलो पूरा तो हो गया। ये कार्बन्स मैंने सारे जोड़ दिए आपस में, ठीक है ना, ये कार्बन्स मैंने सारे आपस में जोड़ दिए हैं। ओके, ओ भाई ये तो मेहनत का काम था। ठीक है, ओके, एक हाइड्रोजन भी है इस कार्बन के साथ। पहले इलेक्ट्रॉन लगा लेता हूं। यार दिस थिंग इज गेटिंग टफ। ओके, ये आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, अब मैं सबकी लेबलिंग कर देता हूं। देखो इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं अच्छे से बनाकर, आई होप ये सब समझ आ जाए यार। बहुत मेहनत लगा दी मैंने, इतना सब मैंने वैसे कराया नहीं आता किसी को। ठीक है ना भाई। ये वाला बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा sp3s, सिग्मा sp3s, सिग्मा sp3s, सिग्मा sp3sp3, सिग्मा sp2s, सिग्मा sp2sp2, पाए sp2sp2, सिग्मा sp2s, सिग्मा sp2sp, सिग्मा sp सिग्मा sps, पाए sp ठीक है जी। अब यही सब मैं यहाँ पे लेबलिंग करने वाला हूं। पहले पाए बॉन्ड पूरा कर दें। जो भी देख रहा है, मुझे जो देख रहा है, पहले पिछली वीडियो देख रहा हूं, पूरा देख कर रहा हूं पीछे, फिर समझ आएगा ये। जो भी देख रहा है, आई डोंट नो कौन है।
ये बना एक पाए, ये बना दूसरा पाए, है ना। ठीक है जी। लो मैं सारे बॉन्ड्स की लेबलिंग कर दूं। ठीक है, सिग्मा sp3s, सिग्मा दूसरे ही रंग से करते हैं जो मैंने यूज नहीं किया हुआ, बस। खतरनाक क्लास थी भाई ये तो ही समझ लगेगी अगर पूरी देखोगे। सिग्मा 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 sp3 sp2 सिग्मा sp2s, हो गया बस। sp2 sp2 पाए। अरे एक चीज रह गई, इसके साथ भी तो कुछ जोड़ना था। हाँ तो थोड़े ही आए थे, ये नहीं पता लगता, छोड़ो। ये है, हाँ क्या हुआ? उसको ग्रुप में नहीं ऐड किया था टेलीग्राम पे। सिग्मा sp2 sp, सिग्मा sp sp। चलो यार कर लो इसको लेबलिंग, अगला काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ लग गया सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, इतना रखते हैं इसको।